हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ द्वितीयो अध्याय श्रीमद्भागवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। ओम श्री व्यासुवाच इति संप्रश्न संग्रस्तो विप्राणाम रोमहर्षिणा, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षिणिः, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रे। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मादि ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तु मनु पेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो, विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिने दुस्तम, सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि, या स्वानुभाव खिल श्रुति सारमेक मध्यात्म, दीपमतिति तीर्थतां तमोवन्दम्, संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससूनु मुपयामि गुरुं मुनीनां। सूत जी महाराज ने कहा, जिस समय से सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के मन अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर
करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुनया साधु पृष्ठोऽहं भवन्भिर्लोकमङ्गलम्, यत्कृता कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। शावे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहतां यया आत्मा संप्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, यन्जन्यत्सासु वैराग्यं ज्ञानं चायद हेतुकम्। धर्मास्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेनं थासुया, नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय की स्मृता। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेति यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष।
उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वदन्ति तत्त्वम्, वदन्ति तत्त्वम्, विदितत्वम्, यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तच्छ्रुत्वा मुनयो ज्ञान वैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीत्या। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसां स्वानिष्ठस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोत्रं विकीर्तव्यश्च ध्येया पूज्यस्य नित्यदा। यदनुध्यायसिना युक्तां कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कार्यकथारीतिम्। छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यान् कथारतिम्। शुश्रूयोन् श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि। शान्महासेव्या विप्रां पुण्यतीर्थनिसेवना। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनाम्। अद्यन्तस्थो ह्या भद्राणि विदनोति सहस्रताम्। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। सनकादि ऋषियों
पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नस्तु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतु सेवया, भगवद्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तदा रजस्तमो भावं कमलोभादयश्च ये, चेत एतरनाविद्यं चेत एतरनाविद्यं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतां, भगवान तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा, वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। सत्त्वं रजस्तम इति प्राकृते गुणास्तैर्युक्तां परां, पुरुष एकिहास्य दत्ते। स्थिति यादयं हरि विरंच हरित संज्ञां, श्रेयांसि तत्र खलु शततनुर्नृणां शयो। पार्थिवान् दारुणो धूमस्तस्मादग्नित्रयीमया, तमसस्तु रजस्तस्मान् सत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। जब श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तो भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम।
इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भेज रे मनुष्यो अथाग्रे भगवन्तु मदोक्षजम्, सत्यं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ति ये अनुतानि हि। मुमुक्षुवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ, नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनुसूयवाः। रजस्तमा प्रकृतया समशीला भजन्ति वै, पितृभूत प्रजेशादीन श्रियैश्वर्य प्रजे सवां। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा वखा, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। शाये वेदम ससर्जाग्रे भगवानात्ममाया, सदसद्रूप्या चासो गुणमय्या गुणो विभो। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अभी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादि भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण, यज्ञों के उद्देश्य से श्री कृष्ण ही है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी भगवान श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां भगवान श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से
जो प्रपंच की दृष्टि से हैं और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तथा विलसते स्वेश गणेश गणवानिवो, अंता प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभिता, यथा ह्यवहितो वन्यदारुस्मिकां स्वयोनिसो, नान्यो भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्, असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः, स्वानिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु सद्गुणान्, भावयत्येषु सत्त्वेन लोकान् मे लोकभावनां, लीलावतारानुरतो देवत्यजं नरादिशो। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक से मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण